हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे खूबियाँ है हम सब में। जंगल का राजा शेर युद्ध की तैयारी कर रहा था। उसने जंगल के सभी जानवरों को एक सभा बुलाई। हाथी, हिरण, खरगोश, घोड़ा, गधा, भालू, बंदर सभी आए। राजा शेर ने सबको उनके काम सौंप दिए। केवल खरगोश और गधे को काम देना बाकी था। शेष जानवर बोले, महाराज, आप अपनी सेना में गधा और खरगोश को शामिल मत कीजिए। लेकिन क्यों? शेर ने पूछा। तभी सभी जानवरों की ओर से हाथी खड़ा हुआ और बोला, महाराज, गधा इतना मूर्ख है कि वह हमारे किसी काम का नहीं है। युद्ध के समय बुद्धिमानी व्यक्ति की जरूरत होती है। फिर भालू बोला, और महाराज, ये खरगोश तो इतना डरपोक है कि मेरी परछाई से ही डरकर भाग जाता है। ऐसे डरपोक व्यक्ति का युद्ध में क्या काम। अब शेर बोला, भाइयों, अपने गधे और खरगोश की कमजोरियां तो देख ली, लेकिन क्या अपने उन्हीं खूबियों पर ध्यान दें। हाँ, खूबियाँ देखिए। गधा इतनी तेज आवाज में चिल्ला सकता है कि मेरी दहाड़ भी उसके सामने हल्की लगेगी। और खरगोश के जितना फुर्तीला क्या कोई और है। इसलिए मैं गधे को उद्घोषित बनाता हूँ और खरगोश को संदेश। वाह, हर किसी के अंदर कोई ना कोई खूबियाँ जरूर होती हैं, बस जरूरत होती है तो उसे ढूंढने की। बोलो हाँ कि ना। अब हम पढ़ेंगे भूल गए शैतानी। एक शहर की एक छोटी सी गली के आखिर में एक घर था। उसमें रहते थे शैतान राम। अपने मन की तरह ही उनके काम भी थे। हर समय सबको सताने में उन्हें बड़ा मजा आता था। उनके घर के लोग उन्हें समझते थे कि लेकिन आदत से मजबूत शैतान राम समझते ही नहीं थे। वैसे उनका असली नाम तो सुंदर था, लेकिन अपनी आदत के कारण उनका नाम शैतान राम ही पड़ गया था। एक बार की बात है, उनके घर के लोग कहीं बाहर गए हुए थे। शैतान राम घर में अकेले थे। गली के एक घर में मुर्गी और उनके दोस्त रहते थे। शैतान राम उन्हें अक्सर परेशान किया करते थे। कभी मुर्गी को उठाकर कमरे में बंद कर देते थे, कभी मुर्गा को गर्दन से रस्सी बांधकर उसे घुमाते थे। मुर्गा ने सोचा कि शैतान राम को सबक सिखाया जाए। उन्होंने अपने कुछ साथियों से बात की। जब उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गए तो मुर्गा ने अपना कुछ दोस्त को साथ लिए। वे बिल्ली, चूहा, अंडा, कैंची, सुई और गुलदस्ता को लेकर शैतान राम के घर पहुंचे। वे सब धीरे धीरे से घर के अंदर चले गए। घर में कोई भी नहीं था। शायद शैतान राम कहीं गए हुए थे। हम लोग शैतान राम का इंतजार करेंगे। सब एक साथ बोले। बिल्ली उनके रसोई में जाकर छिप गई। चूहा हाथ मुंह धोने वाले नल के ऊपर बैठ गया। अंडा उनकी तैलियों में लेट गया। कैंची सोफे के ऊपर आराम करने लगी। सुई ने उनके तकिए में अपने लिए जगह बना ली। गुलदस्ता दरवाजे के ऊपर जाकर बैठ गया। मुर्गी और मुर्गा दरवाजे के ठीक बाहर खड़े हो गए। जैसे ही शैतान राम दूर से आते हुए दिखाई दिए, मुर्गा कुकड़ू कू करता हुआ घर के अंदर की तरफ भागा। उसकी आवाज़ सुनकर उसके सभी साथी सावधान हो गए। मुर्गी
भागी मुर्गी के पीछे और उनके पीछे भागे शैतान। राम मुर्गा दौड़कर रसोई की ओर गया। शैतान राम उसके पीछे पीछे। जैसे ही रसोई में पहुंचे, अंधेरे में बिल्ली उनके ऊपर कूदी। वे घबराकर वो आटे के डिब्बे में गिर पड़े। मुंह धोने के लिए वे नल की ओर भागे। आंखों में कांटा चला गया था। उनको ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा था। जैसे ही नल खोले के लिए उन्होंने हाथ बढ़ाया, चूहे ने जोर से उनकी उंगली पे काट दिया। दर्द से चीखते हुए और अपनी आंखें साफ करते हुए वे तौलियां ढूंढने लगे और जैसे ही उन्होंने तौलिया से मुंह पोंछा, अंडा उनके ऊपर मुंह पर घूम गया। वे थककर सोफे पर जाकर बैठ गया। पर यह क्या, वहाँ तो कैची पहले से ही उनका इंतजार कर रही थी। जोर से चुभी तो शैतान राम उछल गए और सीधे बिस्तर पर गिर गए। उनके तकिए में लगी हुई सुई उनके गाल में चुभी। शैतान राम की हालत खराब थी। वे घबराकर दरवाजे की ओर भागे। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, पीतल का गुलदस्ता टक से उनके सिर पर गिरा। शैतान राम बेहोश होकर वहीं गिर पड़े। जब उन्हें होश आया तो उनका पूरा घर बिखरा हुआ पड़ा था। आज उन्हें समझ में आया था कि किसी को परेशान करने से कैसा लगता होगा। उस दिन के बाद शैतान राम ने किसी को भी परेशान नहीं किया। धीरे धीरे सब उनकी शैतानियाँ भूलने लगे। आज भी वे उसी शहर की उस गली में रहते हैं, लेकिन अब उन्हें सब सुंदर कहकर ही पुकारते हैं, शैतान राम नहीं। अब हम पढ़ेंगे पैसों का पेड़। एक गरीब लकड़हारा लकड़ी काटकर अपने घर जा रहा था। रास्ते में उसे एक साधु बाबा मिले। सर्दियों के दिन थे। साधु बाबा ठंड से ठिठुर रहे थे। लकड़हारे ने कुछ लकड़ी साधु बाबा के पास जला दी। उन्हें बहुत आराम मिला। खुश होकर उन्होंने लकड़हारे को एक अंगूठी दी। उन्होंने लकड़हारे को बताया कि यदि इस अंगूठी को बांधकर मंत्र पढ़ोगे तो उसके सामने पैसों का एक पेड़ उग आएगा। फिर वह जितने चाहे उतने पैसे तोड़ सकता है। उन्होंने लकड़हारे को एक मंत्र भी बताया। पेड़ उगने के लिए यह मंत्र पढ़ना जरूरी था। लकड़हारे ने साधु बाबा को धन्यवाद दिया और अपने घर आ गया। उसने अपनी पत्नी को अंगूठी दिखाई और वे बहुत खुश हुए। अब उन्हें जब भी पैसों की ज़रूरत होती थी, वे दोनों पैसों का पेड़ उगा देते थे। एक दिन उनके एक पड़ोसी ने उन्हें ऐसा करते हुए देख लिया। उसने लालच आ गया। एक रात उसने वो अंगूठी चुरा ली। उसने अंगूठी को पहन लिया और पैसों का पेड़ उगने के इंतजार करने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। उसे पता ही नहीं चला कि पेड़ उगाने के लिए मंत्र भी पढ़ना पड़ता है। उधर लकड़हारा परेशान था। उसने पूरे घर में अंगूठी ढूंढी, लेकिन वह कहीं भी अंगूठी नहीं मिली। वो परेशान होकर साधु बाबा के पास पहुंचा। साधु बाबा ने अपनी शक्ति से चोर का पता लगा लिया। अंगूठी उस लालची पड़ोसी के पास था। साधु बाबा ने उससे अंगूठी ले ली। उसे पुलिस ने पकड़ लिया और कड़ी सजा दी। इसलिए कहते हैं चोरी करना बुरी बला है। शिक्षा, चोरी करना बुरी बात है। और अब हम पढ़ेंगे नई बकरियां। एक गड़ेड़िए के पास बहुत सारी भेड़ थी। वह रोज भेड़ों को चराने के लिए घास के मैदान में ले जाता था। एक दिन शाम को जब वह वापस लौट रहा था, तब कुछ जंगली बकरियां भेड़ों के साथ मिल गईं।
गडेरिया ने खुश होकर सोचा कि उसकी भेड़ का झुंड अपने आप बड़ा हो गया है, इसलिए उसने बाकी को सभी साथ ले लिया और वापस आ गया। उसने भेड़ों और बकरियों को एक साथ बाड़े में बंद कर दिया। अगले दिन वो सुबह उठा तो बाहर बारिश हो रही थी। उसने तय किया कि वो भेड़ों और बकरियों को घर पर ही चरा देगा। उसके पास घास कम थी। उसने अपनी भेड़ों को थोड़ी सी घास चरने की दी और बकरियों को ज़्यादा। उसने सोचा कि बकरियां खुश होकर वहीं रुक जाएंगी। जब बारिश रुकी तो उसने बाड़ा खोला। जैसे ही बाड़े का दरवाज़ा खुला, सारी बकरियां निकलकर भागने लगीं। कैसी दुष्ट बकरियां हैं, गडेरिया ने सोचा। मैं इन्हें अपनी भेड़ों से ज़्यादा खाने को दिया, फिर भी ये जा रही हैं। तब बकरियों में से एक पलटकर रुकी और बोली, तुमने हमारे लिए अपनी पुरानी भेड़ों को कम खाने को दिया। कल को यदि कुछ और नई भेड़ बकरियां तुम्हारे पास आ गई तो तुम हमारा भी ध्यान नहीं रखोगे। यह कहकर बकरियां चली गई। गडेरिया ने सोचा कि बकरी ने ठीक ही कहा था। उस दिन के बाद उसने किसी नए जानवर के लिए अपनी भेड़ों को अनदेखा नहीं किया। और अब हम पढ़ेंगे आदत से मजबूर। एक घोड़ा घास चर रहा था। तभी उसने देखा कि एक लोमड़ी उसके ओर आ रही थी। वह लोमड़ी का स्वभाव जानता था। वह जानता था कि लोमड़ी बहुत चालाक है। इधर लोमड़ी भी यह जानती थी कि घोड़े बहुत ताकतवर होते हैं, इसलिए वो भी घोड़े को बातों में उलझाने का तरीका सोच रही थी। घोड़ा लोमड़ी को देखकर लंगड़ा कर चलने लगा। लोमड़ी ने पूछा कि उसे क्या हुआ। तब घोड़ा ने कहा, ऐसा लगता है कि मेरे पैर में कांटा चुभ गया है, इसलिए बहुत दर्द हो रहा है और चलने में मुश्किल भी हो रही है। लोमड़ी ने कहा, मैंने एक डॉक्टर से इलाज करना सीखा है। तुम्हें काफ़ी तकलीफ हो रही होगी, लाओ मुझे दिखाओ अपना पैर। ऐसा कहकर लोमड़ी चालाकी से घोड़े को पैर से पकड़ने के लिए झुकी। उसने सोचा कि अगर उसने घोड़े को एक बार गिरा दिया तो फिर उस पर काबू पाना आसान हो जाएगा। लेकिन घोड़ा उससे ज़्यादा समझदार था। जैसे ही लोमड़ी ने उसका पैर पकड़ना चाहा, घोड़ा ने उसे एक जोरदार लात मारी। लोमड़ी हवा में उड़कर दूर जा गिरी। अब घोड़े की जगह बेचारी लोमड़ी लंगड़ा रही थी और सोच रही थी, मेरी आदत है चालाकी करना और घोड़े की आदत है लात मारना। दोनों अपनी अपनी आदत से मजबूर है। ऐसे आदत जो कठिन समय में काम आ जाए क्या बुरी बात है? क्यों भाई, मानते हो या नहीं? लेकिन ऐसी आदत तो दूसरों को तकलीफ पहुंचाए, कभी मत सीखना। तो अब हम अगली स्टोरी अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।